एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक इसमें दूसरा रिलेशन भी है, वो देख लें। वो क्या चीज है कि रिजॉल्विंग पावर डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर क्या चीज है? डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा। अच्छा सॉरी, लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा। ये जो ऊपर वाला लैम्डा है ना, इसको हम बोलते हैं लैम्डा एवरेज, और जो नीचे वाला डेल्टा लैम्डा है वो क्या चीज होगी? डिफरेंस। अब इस बात का क्या मतलब है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल ये अब ऑब्जेक्टिव में तो आए तो फार्मूला ही आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी किया गया था, तो मैंने कहा था कि वो जब इसकी टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा वेवलेंथ के साथ पे रिजॉल्विंग पावर रेजोल्यूशन का क्या रिलेशन है। ये कुछ और चीज है, देखें क्या चीज होगी कि ये लैम्डा कौन है? लैम्डा एवरेज, ठीक है। और ये डेल्टा लैम्डा कौन सा हो गया? डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ। क्या मतलब? आपके पास जो विजिबल लाइट है, जब हम ये बात करते हैं कि विजिबल लाइट में यहां से रेड से लेके और फिर वायलेट तक जो है वो ऐसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, वेवलेंथ इस साइड पे इंक्रीज करती है। इसका मतलब है इसका लैम्डा बड़ा होगा और इसका लैम्डा जो है वो छोटा होगा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है ना कि ये जो 7 कलर्स है ना, क्या इन 7 कलर्स की एक एक वेवलेंथ है? क्या इन 7 कलर की एक एक वेवलेंथ है? तो नहीं, इन 7 कलर्स की जो वेवलेंथ है ना वो वेरी करती है, चेंज होती है। क्या मतलब है? हर एक की स्पेसिफिक रेंज होगी। मसलन आप कहते हैं ना रेड जो है उसकी कितनी है? 700 नैनोमीटर। इसका मतलब रेड की 700 नैनोमीटर नहीं होगी। क्या मतलब इसका? हो सकता है 670 से लेके 700 नैनोमीटर तक सिर्फ रेड हो। 670 से लेके 700 तक हमारे पास क्या हो? रेड हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो जरूरी नहीं है, ठीक है, कि क्या चीज है कि भाई ये सिर्फ एक ही वेवलेंथ है इसकी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि 670 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक इसकी रेड की हो सकती है। मतलब ये मैंने रफली लिखा है, जरूरी नहीं कि हो, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब ऐसा है कि फर्ज कर लें ये आपके पास कौन सा कलर है जी? ग्रीन। अच्छा, ये आपके पास कौन सा कलर है? रेड, ठीक है। अब आपने इन दो कलर को डिफरेंशिएट करना, तो वैसे ही आपको नजर आ रहे हैं, आप कहेंगे इसमें कौन सी बात रही है। लेकिन अगर आपके पास एक ही कलर की दो वेवलेंथ्स आ जाएं, एक ही कलर की दो वेवलेंथ्स आ जाएं, मसलन कोई लाइट है, ये सारी बात जो है ना बेसिकली लाइट से रिलेटेड होती है। लाइट प्रोड्यूस होती है किसी इंस्ट्रूमेंट में से, किसी चीज में से, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं। अगर हम मोनोक्रोमेटिक की बात करें तो 100% मोनोक्रोमेटिक लाइट पॉसिबल नहीं होती सिवाय लेजर के। अच्छा, जैसे सोडियम वेपर लैंप है, आप लोगों ने अगर सुना होगा कि सोडियम वेपर लैंप की जो है ना वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, तो सोडियम वेपर लैंप की भी 100% मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होती है। उसके अंदर भी जो येलो है उसके दो कलर्स होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां बात कौन सी आ जाएगी कि आपके पास अगर एक ही लाइट अवेलेबल है, जैसे ये रेड हो गया, रेड के आपके पास जी 695 नैनोमीटर और 690 नैनोमीटर, ये दो कलर्स हो रेड के। अब आप अपनी आंख से, आप लेंस में से पास करा के, आप प्रिज्म में से पास करा के कभी भी इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करवा सकते। जिसका क्या मतलब है कि आपको वो एक ही नजर आएगी वेवलेंथ। प्रिज्म में से पास करे एक ही जगह पे जाकर फोकस होगी, लेंस में से पास करे एक ही जगह पे जाकर फोकस होगी। अब ये जो चीज है ना, ठीक है, इसका मैं आपको कोई एक ना, ये जो बाद में आपसे कह रहा हूँ ना, कोई पिक्चर मिली तो वो भी आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। फिर आपको बाद में ही समझ आ जाएगी भाई एक लाइट के दो कलर से क्या मुराद है ना। अच्छा, अब आपके पास क्या चीज है यहाँ पे कि 695 और 690 नैनोमीटर के दो वेवलेंथ्स हैं, किसकी? रेड लाइट की। अच्छा, अब क्या होगा? इसका फिर इधर क्या ताल्लुक है? तो ये लैम्डा एवरेज कौन है? इन दोनों वेवलेंथ्स की एवरेज। फर्ज करें मैं इसको लैम्डा 1 कह देता हूँ और मैं इसको क्या कह देता हूँ? लैम्डा 2। तो ये लैम्डा एवरेज कौन सी चीज होगी? इन दोनों वेवलेंथ्स की एवरेज। और ये डेल्टा लैम्डा क्या होगा? डिफरेंस। अब यहां पे ये बात है, देखें कि जितना डेल्टा लैम्डा कम से कम है
ठीक है, यानी दो वेवलेंथ्स बहुत क्लोज हैं, डेल्टा लैम्डा कम से कम मतलब दो वेवलेंथ्स बहुत क्लोज हैं, और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट उसको सेपरेट करके दिखा देता है तो हम कहेंगे कि उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। और ये काम कौन कर सकता है? ये काम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कर सकता है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है उसमें ये एबिलिटी होती है कि वो मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस वाली दो वेवलेंथ्स को हमें डिस्टिंक्टली सेपरेटली ऑब्जर्व कराए। ठीक है, तो ये बात है कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट है कि जो क्या करेगा, मिनिमम से मिनिमम वेवलेंथ। तो ये बात आपको समझ आई, ऊपर वाली लैम्डा एवरेज से मुराद कौन सी चीज है? इन दोनों वेवलेंथ की एवरेज, और नीचे वाले डेल्टा लैम्डा दोनों का डिफरेंस। तो जो मिनिमम से मिनिमम डिफरेंस को सेपरेट करके दिखा देगा, हम कहेंगे कि उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है उस इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है जी, तो ये रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर है। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के साथ इसका वो क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो इस वजह से वो फिर मुझे याद अभी बात आ गई थी कि उन्होंने कहा था कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से इसका क्या लिंक बनता है। तो अब देखें, वो फार्मूला ऐसा नहीं है, अभी फार्मूले में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के फार्मूले में वेवलेंथ का लिंक है, वो ये वाली चीज है। ठीक है जी।